हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंडियन मॉम स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप खुश होंगे, मज़े से होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज के ब्लॉग में क्या है, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे पोर्च का छोटा सा गार्डन। तो मैं आपको छोटा सा अपने पोर्च गार्डन का व्यू दूंगी और उसमें दिखाऊंगी कि केयर ना कर पाने की वजह से सर्दियों में पौधे किस तरह से ख़राब हो गए। क्योंकि इस साल मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो गई, तो मैं पौधों की केयर नहीं कर पाई, क्योंकि पौधे भी बच्चों की तरह होते हैं, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। जैसे मेरे पौधे हमेशा बहुत हेल्दी रहते थे, बट अभी भी हैं अच्छे, लेकिन कुछ पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं और ये मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं पौधों को बहुत अच्छी तरह से बच्चों की ही तरह सहेज कर रखती हूँ। तो आइए दिखाते हैं आपको, अपने गार्डन में लेके चलते हैं। चलिए आप मेरे साथ। ये देखिए, ये मेरे घर का मेन एंट्रेंस है। यहाँ मैंने गणेश जी की ये मेटल की मूर्ति लगाई हुई है और दोनों तरफ गणेश जी लटक रहे हैं। एक सुंदर सा बंदाबान है और अपने मेन गेट के पास ही मैंने एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ है। एंड आप देख सकते हैं, ये एक स्नैक प्लांट है। इसमें इसके साथ ही अपराजिता की बेल थी जिसके पत्ते झड़ रहे हैं। एक यहीं मैंने एक पेड़ का प्लांट लगाया हुआ है और 2 पॉट में ये पेटूनिया के पौधे हैं। इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, काफ़ी अच्छे फ्लावर आए। ये गेट के पास ही पाम ट्री है और ये है स्नैक प्लांट, सदाबहार, अगेन स्नैक प्लांट, और एक और ये स्नैक प्लांट, और ये हैं एलोवेरा। ये अभी खाली पड़ी हुई है। इसमें छोटे छोटे पॉट रखे थे, तो इसमें थोड़ा आपको कुछ भी मैनेज नहीं दिखेगा अभी, तो इसके लिए सॉरी। बिकॉज़ अब मौसम चेंज हो रहा है, तो अब मैं इस चीज़ को सही करूँगी। इसमें ये एक बैगन का पौधा है, इससे मैं कई बार बैगन ले चुकी हूँ। एंड ये देखिए स्नैक प्लांट मेरे यहाँ बहुत है, ये लगाने चाहिए। इससे क्या होता है, ये एयर प्योरीफाई होता है, बहुत सही रहता है। इंडोर प्लांट है, घर के अंदर भी लगा सकते हैं। और इसको मैंने छांट दिया है। ये गोरी चोरी का पौधा है, आपने देखा होगा येलो कलर के जो गुच्छे में फ्लावर आते हैं, ये वो था। मैंने इसको छांट दिया है। और ये मेरा करी पत्ता है। ये इस वक्त सारे ही पौधे ऐसे हो रहे हैं। ये हर श्रृंगार है। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं इस बार केयर नहीं कर पाई हूँ सही से। ये देखिए, ये एक इसको इंडोर प्लांट है, ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें एक टमाटर भी है, तुलसी। आप देख रहे होंगे, मैं आपको पास से दिखाऊं। ये जो है, ये चंपा का, आपने देखा होगा वाइट एंड येलो कलर के फ्लावर आते हैं, वो है। ये बैगन मैं कई बार निकाल चुकी हूँ इनसे। अगेन ये देखिए, एक प्लांट है। और ये जैस्मिन का है, ये बोलते हैं ना बेला। इसमें गर्मियों में ना बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये एक हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं इसमें गर्मियों में, क्योंकि हार्डी प्लांट है तो ये गर्मियों में ही ज़्यादा अच्छे फ्लावर आते हैं। और ये देखिए बैगन के मेरे यहाँ 4-6 पौधे हैं। इनसे मैं कई बार बैगन निकाल चुकी हूँ। सदाबहार के भी कई पेड़ हैं। और ये टमाटर, इस पेड़ से मैंने कई बार टमाटर निकाले हैं। और ये मनी प्लांट देखिए किस तरह का हो गया है, इसको भी ये सही करना है। तो जैसे मैंने कहा ना कि आप माइंड मत कीजिएगा, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि ये सही नहीं है यहाँ अभी, क्योंकि मैं केयर नहीं कर पाई हूँ। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये पत्ते भी कैसे पीले हो रहे हैं। अभी इनकी मुझे प्रूनिंग वगैरह भी करनी है, कि बैगन मैंने कई बार ही निकाला है। और ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये काशी फल, इसमें 8-10 काशी फल आए थे, बट वो पीले पड़ गए। एक हमें मिला खाने को बस। और ये भी आपका फ्लावर का प्लांट है,
ये करेला था, इसमें बहुत सारे करेले आए थे, बहुत हर उस पर थे फ्लावर पर, लेकिन पता नहीं सर्दी की वजह से शायद ये बड़े नहीं हैं। एंड अगेन ये टमाटर, ये बड़े हो रहे हैं अभी। ये देखिए टमाटर, ये सरसों है और ये मेथी है। मेथी तो मैं बहुत बार काट चुकी हूँ। सरसों का साग मैंने कई बार बनाया है और ये मैंने दोबारा गमलों में डाल दी थी सरसों, तो ये भी मैं कई बार बना चुकी हूँ। ये मेरा धनिया था। जैसे मैंने बोला ना कि पौधों की केयर ना बच्चों की तरह करनी पड़ती है, तो ये धनिया ख़राब हो गया, इसको दोबारा से मैं डालूँगी। ये बांकला है, इससे भी हमने कई बार तोड़ कर बांकला सब्ज़ी बनाई है। अगेन मेथी और ये सरसों का साग मैंने कई बार बनाया। ये मिर्च देखिए सूख गया। ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है। आप सब्ज़ी में अगर ये सिर्फ 2 मिर्चें डाल दो ना तो बहुत तीखी सब्ज़ी हो जाती है। और ये देखिए पालक मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ काट के। और ये देखिए चने का साग है, मैंने गमले में लगाया हुआ है। चने का साग, सरसों का साग, पालक का, मेथी का, ये सब मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, यूज़ कर चुकी हूँ, और वो भी खुद अपने ही किचन गार्डन से लेकर। और टेस्टी बहुत बनता है क्योंकि ये चीज़ें आपके अपने घर की होती हैं ना। और ये देखिए सरसों, इसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसके जो येलो कलर के फ्लावर आते हैं ना, अब देखिए इस पे है, बहुत अच्छे लगते हैं जी। अगेन ये है सदाबहार और ये गुड़हल है, इस पर बहुत फ्लावर आता है। और ये देखिए मैंने ना ये जो दिवाली पे हमने गेंदे की माला यूज़ करते हैं ना, इसको मैंने फेंका नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही सुखा लिया है। और हम क्या करेंगे, जब ये सूख जाएगा इसको रख देंगे और फिर इसके बीज डाल के हम पौधे निकालेंगे, उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए मेरे सेम का पेड़ है, इस पर सेम आई है, लेकिन ये गर्मियों का बीज है ना, तो अब इस पर ज़्यादा सेम आएगी, सर्दियों में तो इतनी नहीं आई। अगेन ये देखिए ऊपर की साइड ये सारे फ्लावर के पॉट हैं। ये देखिए अब तो इतनी नहीं हो रही क्योंकि ये सारे सीजनल फ्लावर होते हैं, सर्दियों के थे, अब सर्दियां जा रही हैं तो अब इन पे फ्लावर बहुत कम आ रहे हैं। एंड अब मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। तो आप कभी भी ना, जैसे सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं, प्याज के छिलके, खीरे, आलू के, वो कभी फेंकिए मत। तो मैं क्या करती हूँ, ये गमलों में डायरेक्ट डाल देती हूँ, ये सबसे अच्छी खाद का काम करता है। तो इसको कभी भी फेंकिए मत, मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं इसी तरह से हमेशा करती हूँ। आप देखिए मेरे सारे गमलों में आपको ये सब दिख रहा होगा। ये गाजर मैंने लगाई हुई है, ये कई उसमें है। और ये मेथी है, ये आपने देखा होगा, मैंने कई बार काटा हुआ है यहाँ से, आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा। एंड ये है पालक मैंने और भी दिखाया था आपको। तो मेथी और पालक और धनिया, ये 3 चीज़ें तो आप खुद भी लगा सकते हैं, जगह ना भी हो तो बालकनी में अच्छे से लग जाता है। और मेरे तुलसा जी हैं, सर्दियों की वजह से मैंने इन पर रेड कलर का कपड़ा डाला हुआ है, फिर भी देखिए कितना बचाने के बाद भी पत्ते किस तरह से हो गए हैं सर्दी से। ये देखिए मैंने सलजम भी लगाई हुई थी, कई पॉट में थी, इसको मैं कई बार काट चुकी हूँ। एंड ये मेरे मिर्च का पौधा है, इस पर मिर्चें आती रहती हैं, कई बार मैंने तोड़ी हैं इससे। अगेन टमाटर एंड फ्लावर प्लांट, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्लावर प्लांट, देखिए कितना खूबसूरत है। ये टमाटर और ये है नींबू का पेड़, इसमें नींबू गर्मियों में आता है। टमाटर भी आया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें आप देखिए मैंने ये जो लहसुन है ना, ये जगह जगह कई गमलों में लगाया हुआ है। ये जैसे हम चटनी बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें इसका यूज़ अच्छा रहता है। साग वगैरह में, साग में तो बहुत ज़्यादा चलता है,
तो आप जब भी जैसे बालकनी भी हो, जगह ना हो, कोई भी पॉट हो, तो उसमें लहसुन की कलियां लगा दीजिए। और लहसुन सबसे बड़ी बात ये है इसकी, कीड़े नहीं लगने देता है। स्पेशली जो नींबू होता है ना, उसकी जड़ों के आसपास आप लहसुन की कलियां गाड़ दीजिए। भले ही बड़ा पेड़ हो ज़मीन पर, तो वो उससे कीड़ा नहीं लगता है। तो ये काम बहुत अच्छा रहता है, ये आप कभी करके देखना, कीड़े से बचाव करता है। फिर एलोवेरा, यहाँ देखिए एलोवेरा में बहुत सारा निकाल के फेंक चुकी हूँ। ये देखिए बहुत जल्दी हो जाता है, ये जड़ बहुत जल्दी पकड़ता है, तो ये कहीं भी हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि माइंड नहीं करना है। ये देखिए, क्योंकि मुझे मैनेज करने का इतना टाइम नहीं मिलता है, और इस साल तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाई हूँ। कुछ इस तरह से है पूरे पोर्च गार्डन का व्यू। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये और ये मेरे मेन एंट्रेंस के पास ही रखा हुआ है। ये देखिए, तो यही था मेरा छोटा सा पोर्च गार्डन। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद ना आया हो, जो भी हो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या करना चाहिए ये भी सजेस्ट कीजिएगा। और ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाती हूँ, ये जो स्टैंड है पीवीसी पाइप का, ये मैंने खुद ही बनाया था। ये क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इसका स्टैंड अलग से बनवा पाएँ। तो ये देखिए, इस पर ये खुद ही बना के मैंने, इस पर कितने सारे गमले और ट्रे आ गए हैं। इस तरह से मैंने मैनेज करके इस पर रख दिया है, जिससे कि नीचे सफाई भी इजीली हो जाती है। तो गाइज़ एंड माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।